आज हम थोड़ी देर परमेश्वर के वचन से मनन करेंगे। जो आज की परिस्थितियां हमारे जीवन में हम जो परिस्थितियां, विकट परिस्थिति, डिफिकल्ट सिचुएशन जो आज हम अपने जीवन में देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और हमारे जीवन में जो भी परिस्थितियां हम झेल रहे हैं, वो किस तरह से किस बातों की ओर इशारा करती है। पिछले 1 डेढ़ साल हो गया, इस कोरोना महामारी ने हम सबके जीवन को प्रभावित किया है, आर्थिक रूप से प्रभावित किया है। लोगों का जीवन यापन करने का साधन खत्म हो गया है, लोग बेरोजगार हो गए हैं, किस तरह से आर्थिक समस्या का सामना कर रहे हैं। और सामाजिक रूप से भी अब एक दूसरे से मिलजुल नहीं पा रहे हैं लॉकडाउन की वजह से। और धार्मिक रूप से भी यदि आप देखें तो किस तरह से हमारा कई बार कई लोग जो इस समय जो परिस्थितियां हो रही है, लोग का परिजन इस संसार से चले जा रहे हैं, कि लोग बीमार हैं, तकलीफ में है, तो कई बार हमारा विश्वास परमेश्वर पर से उठ जाता है और हम सोचने लग जाते हैं कि क्या कोई परमेश्वर है, यदि वो है तो वो मेरी मदद क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि हमने अपने प्रियजनों को खोया है। तो कई बार धार्मिक रूप से भी ये हमारे जीवन को प्रभावित कर रहा है। लेकिन एक बात को समझना बहुत जरूरी है कि किस तरह से इस कोरोना ने एंटायरली सब चीज को बदल दिया है। और न केवल कोरोना, इतने दिनों से हम इसको झेल रहे हैं, लेकिन प्रतिदिन एक नया नया खबर हमें मिलता है। इन दिनों में हम एक नए बीमारी या वायरस, जो कुछ भी है उसके विषय में देख रहे हैं, ब्लैक फंगस के विषय में, कि एक कोरोना खत्म नहीं हुआ, दूसरा ब्लैक फंगस आ गया। तो इस तरह की चीजों को हम अपने जीवन में देख रहे हैं और किस तरह से लोगों की जान को ले रहा है। फिर अभी पिछले 1 सप्ताह से हम घटनाओं को देख रहे हैं कि किस तरह से इसराइल और फिलिस्तीनियों के बीच में संघर्ष शुरू हो गया है। और परमेश्वर ना करे कि ये ज्यादा दिन बढ़े, क्योंकि आप देख सकते हैं किस तरह से दुनिया के आधे देश फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं और दुनिया के आधे देश इसराइल का समर्थन कर रहे हैं। और किस तरह से एक भयावह युद्ध का रूप ले सकता है। तो इसलिए प्रार्थना करें और इस बात को देखें कि किस तरह से परिस्थितियां लगातार चेंज हो रही है। और कल से ही हम न्यूज में भी देख रहे हैं किस तरह से एक और तूफान भारत देश पे हिट करने वाला है, और बहुत तेजी से वो हिट करने वाला है। तो एक पर एक प्रॉब्लम इन दिनों में अपने जीवन में हम देखते हैं, तो हमारे मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। हम मन में बहुत सारी बातों पे विचार करते हैं कि प्रभु ऐसा क्यों हो रहा है, और क्या आप कहाँ गए, कहाँ अपनी प्रार्थना को नहीं सुना है। बहुत सारी ऐसी बातें होती है। सभी चीज बदलाव को हम देख सकते हैं इन दिनों में। राजनीतिक परिस्थिति, सामाजिक परिस्थिति, आर्थिक, धार्मिक, सभी क्षेत्रों में, कलीसिया में भी बहुत एक बदलाव को इस समय हम देख सकते हैं। तो क्या ये किस बात की निशानी है? ये किस बात की निशानी है? कई बार हमको लगता है कि ये जो परिस्थिति हो रही है और जो है, क्या परमेश्वर नहीं देखता, क्या परमेश्वर कंट्रोल नहीं करता क्या? लेकिन इस बात को हमको समझना बहुत जरूरी है कि ये जो घटनाएं हो रही है उसके विषय में हमें क्या विचार करना है। बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस आप देख सकते हैं, बहुत सारे परमेश्वर के वचन किन दिनों में देख सकते हैं। कई लोग बोल रहे हैं परमेश्वर का दंड है, कई लोग बोल रहे हैं ये शैतान लोगों के जीवन में ला रहा है, तरह तरह की बातें हो रही है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या चाहता है, किस ओर इशारा करता है, हम इस परिस्थिति में क्या समझें, इस परिस्थिति को क्या समझें, या इस परिस्थिति में कैसा एटीट्यूड रखें, उसके विषय में आज हम देखेंगे। तो ये इस बात को खासकर इन दिनों में जो घटनाएं हो रही है उसके विषय में प्रभु यीशु मसीह ने आज से लगभग 2000 साल पहले इन सारी घटनाओं के विषय में भविष्यवाणी कर दी थी। और बाइबल में हम इस बात के विषय में जिक्र पाते हैं कि किस तरह से परिस्थितियां जो है इस तरह की होती चली जाएंगी। यदि हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24 अध्याय को पढ़ते हैं, इसमें हम वर्णन को पाते हैं। मरकुस रचित सुसमाचार को पढ़ते हैं, उसके 13 अध्याय में इसके वर्णन को पाते हैं। और लूका रचित सुसमाचार उसके 21 अध्याय में भी हम इस चीज को हम पाते हैं। तो यहाँ पर आइए हम थोड़ी देर परमेश्वर के वचन से मनन करेंगे कि परमेश्वर का वचन पहले से ही किस बात के लिए हमें आगाह करता है और इस समय हमारा एटीट्यूड क्या होना चाहिए। मैं पढ़ देना चाहूंगा मत्ती रचित सुसमाचार से उसका 24 अध्याय के 1 पद से। यहाँ पर लिखा है, जब यीशु मंदिर से निकलकर जा रहा था तो उसके चेले उसको मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आए। उसने उनसे कहा, तुम यह सब देख रहे हो ना? मैं तुमसे सच कहता हूँ, यहाँ पत्थर पर पत्थर भी ना छूटेगा जो ढाया ना जाएगा। और उसके बाद 3 पद में लिखा है, जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था
तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के चेले उस यरूशलेम के मंदिर को देख करके, उस सुलेमान के द्वारा बनाए भव्य मंदिर को देख करके वो कह रहे थे, देखो कितना अद्भुत है, कितना सब कुछ अच्छा नजारा है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ये जो है मंदिर है, ये नष्ट किया जाएगा और इसमें एक पत्थर भी ना छूटेगा। और सचमुच में प्रभु यीशु मसीह ने जो वचन कहे थे, जो बात कही थी, वो सन एडी 70 में ये बात पूरा हुआ, जब रोमियो ने उस पे आक्रमण करके, उस मंदिर पे आक्रमण करके उसको पूरी तरह से तहस नहस कर दिया, जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने उनको कहा था। और जब इस 3 वचन को पढ़ते हैं तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के चेले प्रभु यीशु से कहते हैं, प्रभु ये बातें कब होंगी, ये कैसे होगा। तो यहाँ पर हम 3 बातों को पाते हैं। यहाँ पर सबसे पहली बात, 3 अलग अलग बात है, इसलिए सारे मिक्सअप होकर के कई बार डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये जो मंदिर वाली बात जो है वो पूरी हो चुकी है, मंदिर का तहस नहस करना वो पूरा हो चुका है। उसको आज के संदर्भ में ना देखें, क्योंकि ये सन एडी 70 में ये हो चुका है। लेकिन अभी की घटनाएं क्या, आज से 2000 साल बाद ये घटनाएं किस ओर इशारा कर रही हैं। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने क्या पूछा था कि ये सब बातें कब होंगी, मतलब जो मंदिर का नष्ट किया जाना कब होगा, ये अलग पार्ट है। फिर उसके बाद है कि तेरे आने का, मतलब यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के आने का चिन्ह क्या होगा। और तीसरा जो है कहता है जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। तो यहाँ पर पहला भाग जो पूरा हो चुका है, अब 2 भागों में से एक भाग को हम देखेंगे। वो भाग पाया जाता है कि यीशु मसीह ने क्या कहा था कि मेरे आने से पहले क्या कुछ होगा, उसके विषय में आज हम परमेश्वर के वचन को हम देखेंगे। तो यहाँ पर जब मत्ती सुसमाचार उसके 24 अध्याय के जब 6 पद को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर यह लिखा है, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। तो क्या कुछ परिस्थिति होगी, यहां पर बताता है कि क्या कुछ परिस्थिति होगी प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आने से पहले। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को केवल यही पता है कि आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह संसार में आए थे और उसने अपना जीवन दिया, मर के जी उठे। और लेकिन बहुत सारे लोगों को यह बात पता नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह दोबारा आने वाले हैं। इस बार उनका जन्म नहीं होगा, लेकिन बाइबल बताती है कि विश्वासियों को लेने के लिए वो बादलों पर प्रकट होगा। तो यहाँ इसलिए मैंने आपको बोला कि 2 भाग, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के आने का क्या चिन्ह होगा और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। तो यहाँ पर हम जगत के अंत के चिन्ह को नहीं देखेंगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के बादलों पर आने और विश्वासियों के उठा लिए जाने के चिन्ह के विषय में प्रभु यीशु इस वचन पे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, कहता है 6 पद में, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। क्या कहता है, प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आने से पहले कहता है तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। देखिए क्या हो रहा है। और आज की परिस्थिति में पूरे विश्व में ऐसा कोई भी भाग नहीं है जहां पर आप लोगों के जीवन में तनातनी को नहीं देखेंगे। एक देश का दूसरे देश से जो संबंध है उसके विषय में आप तनातनी को नहीं देखेंगे। हर कोई एक दूसरे पर आक्रमण करने को तैयार है, हर कोई भी किसी को सहने को तैयार नहीं है। अभी तो मिडिल ईस्ट में जो हुआ है, लेकिन आगे और आने वाले दिनों में हम देखेंगे परमेश्वर के वचन के अनुसार कि कहता है बहुत सारे भूभाग पर इस तरह की बातों की चर्चा आप सुनोगे। और कितना मुश्किल समय है, कितना कठिनाई के समय है। आज आप और मैं उससे दूर हैं, शायद हमें इसका अंदाजा नहीं, लेकिन जो लोग इस समय इस्राएल में, फिलिस्तीन में रह रहे हैं और वो कहना चाहिए किस तरह से उनका जीवन भय में है, आप और मैं उस चीज को अच्छी तरह नहीं समझ सकते। तो यहाँ पर कहता है लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, और कहते हैं इनका होना अवश्य है। देखिए ये बातें होकर रहेंगी, अभी तो शुरुआत है, लेकिन आने वाले समय में बहुत सारी लड़ाइयों के बारे में हम सुनेंगे। और क्या होगा, कहता है 7 पद में, जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा।
तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जाति पे जाति, यहाँ पे कास्ट से मतलब नहीं है, लेकिन पीपल ग्रुप, लोगों का समूह से मतलब है। आज के समय में यदि हम देखेंगे तो अलग अलग लोगों का समूह एक दूसरे से श्रेष्ठ साबित होने की घोषणा करता है, और वो चाहता है अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ साबित करे, और उसकी जो विचारधारा है, उसकी जो फिलॉसफीज है, उसके जो संस्कृति है, या जो भी चीज है, उसको दूसरों तक भी फैलाना चाहता है। और इसलिए आज के समय में लोग जो है इस आधार पे बटे हुए कहता है, और बाइबल बताती है कि एक जाति के लोग दूसरे जाति के लोगों पर चढ़ाई करेंगे, और एक वर्ग के लोग, एक समूह के लोग दूसरे वर्ग के लोगों के जीवन में चढ़ाई करेंगे। और ऐसा समय आने वाला, और ऐसा हो रहा है। और कहते हैं एक राज्य दूसरे राज्य पर चढ़ाई करेगा। देखिए, कोई भी किसी को सहने को तैयार नहीं है। छोटी छोटी बातों के लिए एक बड़ा बड़ा युद्ध की धमकी को हम प्रतिदिन हम देख सकते हैं। तो इस तरह की चीजें जो है और हो रही हैं, और आगे बढ़ेंगे, और भी ज्यादा बहुतायत से इस बात की चर्चा हम सुनेंगे। और लिखा है, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे। न केवल लड़ाई होगी, एक राज्य दूसरे जाति पे चढ़ाई करेगा, एक जाति दूसरे जाति पे चढ़ाई करेगा, लेकिन बहुत सारा अकाल को भी हम देखेंगे। यहाँ पर परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि जब इस तरह की परिस्थिति होगी, जब लड़ाइयां होंगी, जब चढ़ाई होगा, जब इस तरह से कोरोना महामारी जैसे कई एक चीजें जब होंगी, तो कहता है किस तरह से जो है अकाल का भी सामना करना पड़ेगा। बहुत सारी जगहों पे ऐसा हो सकता है। आज आप और मैं, कई बार हम इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि अकाल कैसे होता है, क्या होता है, लेकिन किस तरह से कई एक ऐसे देश के विषय में यूट्यूब में पढ़ा था, किस तरह से वो लोग मिट्टी में नमक बना के खा रहे हैं, मिट्टी में नमक डाल के खा रहे हैं। इतनी ज्यादा गरीबी, इतना ज्यादा अकाल उस देश में है। तो आने वाले समय में, आने वाले दिनों में कहता है हर जगह पे ये अकाल और भूखमरी हम देख सकते हैं कि कैसे, देखिए आज की परिस्थिति बदल रही, मौसम बदल रहा है। जिस समय बारिश नहीं होना चाहिए उस समय बारिश हो रहा है, जिस समय धूप पड़ना चाहिए उस समय ठंड पड़ रही, जिस समय ठंड पड़ना चाहिए उस समय धूप निकल रही। तो इस तरह की एटमॉस्फेयर को, प्रकृति को भी बदलाव को हम देखते हैं, और कई बार ये अकाल का कारण होगा। और लिखा है और भूकंप होंगे, न केवल अकाल, लेकिन जगह जगह भूकंप से कई जगह का नुकसान होगा। इस विषय में भी परमेश्वर का वचन कहता है। और लूका रचित सुसमाचार उसके 21 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, और वहां पर 11 पद में एक बात और कहता है, वो ये है, और बड़े बड़े भूकंप होंगे, जगह जगह अकाल और महामारियां पड़ेंगी, और आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। देखिए, यहाँ पर न केवल अकाल होगा, लेकिन यहाँ पे कहता है बड़े बड़ी महामारियां। यहाँ पे एक महामारी के विषय में चर्चा नहीं है, लेकिन एक महामारियां, मतलब बहुत सारी महामारियों का सामना करना पड़ेगा। और देखिए, एक महामारी ने किस तरह से पूरी दुनिया को उथल पुथल कर दिया, पूरी दुनिया को किस तरह से बदलाव कर दिया, लोगों की सोच में बदलाव। जो आदमी पहले सोचता था हम हर कुछ करने के समर्थ हैं, लेकिन देखिए एक छोटा सा वायरस ने किस तरह से पूरी दुनिया को तहस नहस कर दिया है। तो बाइबल बताते हैं ऐसे बहुत सारी महामारियां जो है प्रभु यीशु मसीह के आने से पहला होगा। और कहते हैं भूकंप भी होंगे। और यहाँ पर और क्या क्या चीज होगा यदि हम पढ़ेंगे, तो यहाँ पर क्या कहते हैं, आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। देखिए, ना कि चारों तरफ से पृथ्वी पर दबाव होगा, चारों तरफ से नुकसान की चीजें होंगी। कहता है अभी तक तो इन चीजों से हो रहा है, कहता है वायरस से, लेकिन कहता है आकाश से भी ऐसी चीजें होंगी, इस बात के विषय में कहता है। और यदि 21 अध्याय के 25 पद को पढ़ेंगे तो वहां पर इस प्रकार लिखा है, सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे, और पृथ्वी पर देश देश के लोगों का संकट होगा, क्योंकि वे समुद्र के गरजने और लहरों के कोलाहल से घबरा जाएंगे। देखिए, समुद्री तूफान, पिछले दिनों में हमने कई बार हमने देखा किस तरह से इंडिया में और दूसरे देशों में समुद्री तूफानों ने किस तरह से कहर बरपाया है, और किस तरह से लाखों लोगों की जिंदगियों को ले लिया है, लाखों हेक्टेयर भूमि बर्बाद हो गई, किस तरह लोगों के घर तहस नहस हो गए हैं। और ये सारी चीजें और भी होगी। कहता है न केवल कहता है इस तरह से पृथ्वी की ओर से होगा, लेकिन आकाश से भी बड़े बड़े चिन्ह दिखाई देंगे, और कहता है समुद्र से भी इस तरह की चीजें होंगी। कहता है लोग जो है समुद्र के कोलाहल से जो है घबरा जाएंगे।
और क्या होगा इस समय? यदि हम पढ़ते हैं लूका के सुसमाचार उसके 21 अध्याय के 26 पद को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, भय के कारण और संसार पर आने वाली घटनाओं को बार बार देखते देखते लोगों के जी में जीना रहेगा, क्योंकि आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। कहता है चारों तरफ जो है एक भय का माहौल, एक फियर, एक ग्रीप करेगा लोगों को। आज आपको और मुझको देखिए किस तरह से भले ही हम गवर्नमेंट के ऑर्डर के द्वारा इस समय अपने घरों में है, लेकिन ना केवल गवर्नमेंट के ऑर्डर के कारण, लेकिन अपने जीवन के भय के द्वारा भी जो है हम इस समय अपने अपने घरों में कैद हैं, अपने अपने जीवन को बचाने में लगे हैं। जो लोग भी बाहर निकल रहे हैं, लेकिन हमेशा इस बात का डर है कि कब उसके जीवन में क्या ना हो जाए। तो देखिए प्रभु यीशु ने कहा था, प्रभु यीशु के आने से पहले ये सारी परिस्थितियां होंगी। लड़ाइयों की लड़ाई चर्चा, एक जाति दूसरे जाति पे चढ़ाई करेगा, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पे चढ़ाई करेगा, समुद्र की ओर से मुश्किल परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा, आकाश की ओर से मुश्किल परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा। ये सारी परिस्थिति होंगी। तो ये सारी परिस्थितियां किस बात को बताती हैं? ये उस बात को बताती है जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मेरे आने से पहले ये सारी बातें होंगी। तो अवश्य हमारे अंदर डर है, अवश्य हमारे अंदर भय है, और कहते हैं लोगों के जी में जीने रहेगा। किस तरह से अंदर से इंसान जो है डरा घबराया हुआ रहेगा, लेकिन इस बात को चिन्ह मसीहियों के लिए, विश्वासी लोगों के लिए एक खुशी का चिन्ह। अवश्य ही इस समय मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि प्रभु यीशु मसीह का आना निकट है। और जब हम मत्ती सुसमाचार उसके 24 अध्याय के 4 और 5 पद को जब हम पढ़ेंगे और क्या क्या चीजें होंगी इसके विषय में, मत्ती सुसमाचार उसके 24 अध्याय के 4 और 5 पद, तो यहां पर क्या कहता है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें न भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं, और बहुतों को भरमाएंगे। अब देखिए, न केवल संसार की परिस्थितियां चेंज होंगी, लेकिन यीशु मसीह का जब आना निकट होगा तो बहुत सारे दुनिया में भरमाने वाले लोग जो है, जो लोगों के जीवन को विश्वास से हटाने वाले लोग हैं, ऐसे लोग बहुत बढ़ जाएंगे। कहता है भरमाना किस बात, और यहाँ पे विश्वासियों के भरमाने की बात कहता है। बहुत सारे विश्वासी लोग पर सही वचन से भटकेंगे, बहुत सारे लोग सही विश्वास से भटकेंगे, और बहुत सारे लोग जो लोग सच्चे दिल से पूरे मजबूती के साथ प्रभु यीशु मसीह में बने हुए नहीं है, जो परमेश्वर का वचन सही ढंग से नहीं पढ़ते, वे ऐसे लोगों के पीछे भागेंगे जो लोग उनके जीवन को परमेश्वर से हटा करके दूसरी तरफ ले जाएंगे और संसार की घटनाओं को दूसरे तरीके से परिभाषित करेंगे। इन दिनों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से अलग अलग माध्यमों के द्वारा बहुत सारे लोग इस समय लोगों को परमेश्वर से हटा करके अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, और ये सारी परिस्थितियां होगी। और यदि मत्ती सुसमाचार उसके 24 अध्याय के 9 पद को पढ़ेंगे तो वहां पर क्या होगा, न केवल लोग भरमाएंगे, कलीसिया के अंदर से ऐसा होगा, लेकिन कलीसिया से बाहर के द्वारा कलीसिया पे क्या होगा, तब एक क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। तो यहाँ पर मत्ती 24 के 9 पद में क्या लिखा है, यहाँ पे एक लिखा है कि किस तरह से हर एक देश, हर एक जाति के लोग, हर एक समाज के लोग तुमसे घृणा करेंगे, बैर करेंगे। पिछले 25 सालों से मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ जीवन बिता रहा हूं, और मैंने कहीं पर भी नहीं पाया है कि प्रभु यीशु मसीह किसी के जीवन को बुरा करता हो। प्रभु यीशु अपने जैसे लोगों को बनाता है। किस तरह से यीशु दूसरों के पापों के लिए बलिदान हुआ, वो चाहता था अपने आप को बचा सकता था, लेकिन किसी से बदला ना लेकर के अपने आप को बलिदान कर दिया लोगों की सेवा के लिए, लोगों के जीवन बचाने के लिए, और मर के जी उठा। और यीशु आज भी वही बनाता है। यीशु कभी किसी देश के प्रति, किसी समाज के प्रति, किसी लोगों के प्रति बुरा नहीं बनाता है। आज तक कोई भी व्यक्ति जो प्रभु यीशु को सही रूप से ग्रहण किया है, न ही वो देश का बुरा करता है, न समाज का बुरा करता है, न किसी व्यक्ति का बुरा करता है। लेकिन आज हम देख सकते हैं कि पूरी दुनिया में किस तरह से परमेश्वर के लोगों के प्रति, परमेश्वर के कार्यों के प्रति जो विरोध है, जो बैर है, बढ़ता जा रहा है। किस तरह से लोगों के मन में परमेश्वर के लोगों के प्रति विरोध की भावना जो है वो बढ़ती जा रही है, इस बात को हम देख सकते हैं।
और यदि मत्ती उसका 24 अध्याय के 10 पद को पढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा है, तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। यहाँ पर न केवल अन्य जाति लोग मसीहियों से बैर रखेंगे, परंतु कहता है आपस में भी मसीही लोग एक दूसरे से बैर रखेंगे। ये बात परमेश्वर के वचन में लिखा है प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले। और कहता है ठोकर खाएंगे। बहुत सारे लोग जब इस परिस्थिति में परमेश्वर के प्रति उनका विश्वास नहीं हो पा रहा है, वो सोच रहे हैं कि प्रभु ने मेरे घर में ये क्यों आने दिया, प्रभु ने मेरे परिवार के सदस्यों को क्यों चुन लिया। प्रभु, बहुत सारे विश्वासी, बहुत सारे परमेश्वर के दास, बहुत सारे लोग जो इस तरह की बातें मन में सोच रहे हैं कि क्या प्रभु यीशु सचमुच जीवित है, यदि होता तो क्यों हमारे परिवार को नहीं बचाया, क्यों नहीं किया, आज से हम परमेश्वर के पीछे नहीं चलेंगे। इस तरह की भावनाएं लोगों के अंदर बढ़ती जा रही है। इसी बात को कहता है इन सब परिस्थिति होंगी तो बहुत सारे लोग ठोकर खाएंगे। बहुत सारे लोग जब इन चीजों को देखेंगे तो उनका परमेश्वर के प्रति विश्वास हटेगा, वो इन परिस्थितियों को देखेंगे, लोगों को देखेंगे और तब उनका विश्वास जो है परमेश्वर से हट के दूर हो जाएगा। 24 अध्याय के उसके 11 पद को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर इस प्रकार लिखा है, बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, इस समय ऐसा होगा, प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले ऐसा हो, कहता है बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और लोगों को भरमाएंगे। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है भविष्यवाणियों को, भविष्यवक्ताओं को परखो कि वो परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले जो झूठे भविष्यवक्ताओं की संख्या बढ़ जाएगी। उनके झूठे भविष्यवक्ता को देखकर आप सिंपली तरीके से पहचान नहीं पाएंगे, वो जो कार्य करते हैं उसको देख के आप सिंपली पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि वे एग्जैक्टली जैसा परमेश्वर करता है वैसे करेंगे, लेकिन वो परमेश्वर की ओर से नहीं होगा। लेकिन वो चिन्ह करेंगे, चमत्कार करेंगे, लोगों को भरमाएंगे। लेकिन आज के समय में जो ऐसे वीक मसीह हैं, जो परमेश्वर के वचन को नहीं जानते, आज ऐसे लोगों के पीछे भागेंगे और वो किस तरह से परमेश्वर से भी उनको दूर कर देंगे, किस तरह से लोगों का जीवन परमेश्वर से हट करके, परमेश्वर के वचन से हट करके दूसरी चीजों में जा रहा है, इस बात को हम देखेंगे। और फिर आगे कहता है और क्या कुछ होगा, तो यहाँ पर मत्ती उसका 24 अध्याय के 12 पद में क्या लिखा है, यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। देखिए बहुत सारे लोग कहते हैं ठोकर खा करके परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ देंगे, लेकिन बहुत सारे लोग अधर्म के कारण से, मतलब यहाँ पे साफ लिखा है कि अंतिम दिनों में क्या होगा, कहता है ये होगा कि अधर्म बढ़ जाएगा, चारों तरफ अधर्म बढ़ जाएगा। किस तरह से लोग धर्म का चोला तो पहने रहेंगे लेकिन उनके अंदर में धार्मिकता नहीं रहेगी, ये चीजें होगा। और कहता है जब इन सारी परिस्थितियों को लोग देखेंगे, अधार्मिकता को देखेंगे, कहता है बहुतों का जो प्रेम है, जो परमेश्वर के प्रति है, परमेश्वर के वचन के प्रति है, वो ठंडा हो जाएगा। इस बात को हम देख रहे हैं, आज लोग परमेश्वर को कितना चाहते हैं, बहुत कम लोग हैं जो सच्चाई से परमेश्वर के लिए जीवन देना चाहते हैं। परमेश्वर के पीछे क्यों चलते लोग, केवल कुछ फायदे के लिए, लेकिन जैसे ही वो कंप्लीट हो जाता है उनको परमेश्वर से कोई लेने देना नहीं है, उनका परमेश्वर के प्रति प्रेम अब नहीं रहा है। न केवल बुरी परिस्थिति होगी, लेकिन क्या कहता है मत्ती उसका 24 अध्याय के 14 पद में कहता है, जबकि ऐसी परिस्थिति होंगी कि सुसमाचार प्रचार करना कठिन होगा, मुश्किल होगा, लोग तुमसे बैर करेंगे, आपस में मसीह लोग बैर करेंगे, चारों तरफ हाहाकार मचेगा, लेकिन एक चीज जो है वो जरूर होगा, वो कहता है और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। यहाँ पे कहता है परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया जाएगा। चाहे कितनी भी विकट परिस्थिति हो संसार में, चाहे संसार के लोग घबरा जाएं, चाहे संसार के लोग कुछ भी परिस्थितियों का सामना करें, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि लोग जो है फिर भी सुसमाचार को सुनेंगे, लोग फिर भी सुसमाचार का प्रचार करेंगे। इस बात को हमको समझना बहुत जरूरी है। तो इन घटनाओं को हम किस नजरिए से देखना है, हमारा एटीट्यूड क्या होना चाहिए, हमारा मनोभाव क्या होना चाहिए एक मसीह होने के नाते। तो यहाँ पर हम देखना है कि जो है मत्ती उसका 24 अध्याय के 7 पद में यहाँ पर इस प्रकार लिखा है,
क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। और 8 पद में लिखा है ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी। देखिए यहां पर यदि 8 पद को बेसिकली पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, ये तो केवल शुरुआत है। अभी जिन परिस्थितियों को हम देख रहे हैं, परमेश्वर के लोगों को पहले से इस बात को पता होना चाहिए, ये जो है पीड़ाओं का आरंभ है। आगे और किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा पता नहीं, और किस तरह की मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। तो यही सब बातें क्या है, जब हो रहा है ये सारी बातें, तो ये सब पीड़ाओं का आरंभ है। 24 अध्याय के 44 पद यहां पर ऐसा लिखा है, इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। परमेश्वर का वचन हमें क्या करने के लिए कहता है? जब इन घटनाओं को जब हम देख रहे हैं, चारों तरफ विपरीत परिस्थिति को हम देख रहे हैं, जीवन कठिन से कठिन होता जा रहा है, तो हमें प्रभु यीशु मसीह के आने के लिए तैयार होना है। क्या करना है, क्या एटीट्यूड रखना है? कहते अपने जीवन को, अपने आत्मिक जीवन को हमें तैयार रखना है। चाहे हमें कैसी भी परिस्थिति का सामना करना पड़े, चाहे हम किसी भी चीज को खो दे, लेकिन अपने जीवन को उस चीज के लिए हमें तैयार करना है प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए। 21 अध्याय और उसके 6 पद में इस प्रकार लिखा है, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। देखिए क्या लिखा है, जब इस तरह की परिस्थितियों के बारे में सुनो, जब लड़ाइयों के बारे में सुनो, इस तरह से महामारियों के विषय में सुनो, इस तरह समुद्र के कोलाहल के विषय में सुनो, इस तरह से बैर के विषय में सुनो, तो कहते हैं घबराना नहीं। परमेश्वर के लोगों को घबराना नहीं है, क्योंकि प्रभु ने उनको जीवन में सुरक्षा प्रदान किया है, और उनको इस तरह की चीजें जो है सोचना नहीं कि प्रभु क्या होगा, कैसे होगा। कहता है अंत नहीं है। ये ना सोचो कि जो है, बहुत सारे लोग इस समय भविष्यवाणी कर रहे हैं कि 2021 में सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल ऐसे बोलती है, जब इस तरह की घटनाएं जब होना, अभी तो केवल शुरुआत है, अभी बहुत सारी घटनाएं होनी है, और ये सब बहुत सारी घटनाएं होने के बाद भी कहता है अभी अंत नहीं आएगा। कहता है तो कोई भी यदि आपको बोलता है कि इस साल अंत होगा, 2 साल में अंत होने वाला है, 3 साल में अंत होने वाला है, बिल्कुल उसकी बातों पर विश्वास न करें, लेकिन हमें घबराना नहीं है, लेकिन अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंपना है। तो 21 लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय के 31 पद में क्या कहता है, हमें क्या करना है इस समय? 31 पद में ऐसा लिखा है, इसी रीति से जब तुम ये बातें होते देखो तब जान लो कि परमेश्वर का राज्य निकट है। देखिए क्या खुशखबरी है। इन विकट परिस्थितियों के बीच में कौन सी बात हमें शांति दे सकता है, कौन सी बातें हमें हमारे मन को ढांढस दे सकता है? वो है परमेश्वर का राज्य निकट है। प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आना और उसके लोगों का उठा लिया जाना निकट है। बाइबल इस बात की घोषणा पहला थिस्सलुनीकियों के 4 अध्याय के 13 से आगे पदों में करती है कि किस तरह से यीशु मसीह बातों पे प्रकट होगा, और जितने उस पर विश्वास करने वाले होंगे, जो मर गए रहेंगे उनको एक नया शरीर मिलेगा, और जो जीवित रहेंगे उनका शरीर बदल जाएगा, और कहता है हम हवा में प्रभु से मिलेंगे, और इसी रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। ये हमारी आशा है। परमेश्वर का राज्य निकट है। जब इन परिस्थितियों को जब हम देख रहे हैं, हमें घबराने की जरूरत नहीं है, हमें इस बात को सोचने की जरूरत है प्रभु का आना निकट है। फिर और क्या कहता है यहाँ पर 21 अध्याय के 28 पद में क्या कहता है, क्या हमारे लिए है? वो कहता है जब ये बातें होने लगे तो सीधे होकर अपना सिर ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट है। देखिए इस बात को हमको समझना बहुत जरूरी है। केवल समस्याओं पे ध्यान ना दीजिए, केवल कठिनाइयों पे ध्यान न दीजिए, लेकिन इस बात पे ध्यान रखिए, जब ये सारी बातें हो रही हैं तो इस बात को परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारा छुटकारा निकट है, और जो है बहुत जल्दी प्रभु यीशु दोबारा बातों पे प्रकट होने वाली है। और
भले ही हम कैसी विकट परिस्थिति का सामना आज हम कर रहे हो, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें ढाढ़स देता है, हमें हिम्मत देता है। और प्रभु यीशु मसीह ने पहले से हमें चिताया कि ये सारी बातों का होना अवश्य है और ये होगा और सबके जीवन को प्रभावित करेगा, चाहे मसीह हो चाहे गैर मसीह हो। लेकिन प्रभु अपने लोगों के साथ रहेगा, उसकी सुरक्षा करने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। और इसलिए इन परिस्थितियों में जब हम चारों तरफ से निराश होते हैं, हताश होते हैं, आर्थिक समस्या का सामना करते हैं, बीमारियों का सामना करते हैं, लेकिन एक बात को हमेशा ध्यान रखें, ये परिस्थिति इस बात की ओर इशारा कर रही है कि प्रभु यीशु का आना बहुत ही निकट है, हमारा छुटकारा बहुत ही निकट है और ये हमारी धन्य आशा है। क्या आपके पास ये धन्य आशा है, या केवल संसार की परिस्थिति को देख करके आपके मन में घबराहट और डर और चिंता है? बहुत जरूरी है, हम संसार में रहते हैं, परिस्थितियां प्रभावित करती हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें इस बात से ढाढ़स और हिम्मत देता है और छुटकारे के लिए तैयार होने के लिए कहता है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और इसमें प्रार्थना करें। आपके मन में हो सकता है इन बातों के विषय में घबराहट और चिंता और निराशा हो, लेकिन प्रभु आपके और मेरे जीवन में इस समय एक ढाढ़स और हिम्मत देने वाले हैं। प्रभु धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए, आपने पहले से इन बातों को बताया प्रभु। ये सारी परिस्थितियां होंगी प्रभु, लेकिन प्रभु आपके लोगों के लिए ये कोई नई बात नहीं है प्रभु, ये तो पीड़ाओं का आरंभ है। आने वाले दिनों में और कितनी से कितनी कठिन परिस्थितियों का सामना संसार के लोगों को करना होगा प्रभु, लेकिन हम जानते हैं प्रभु यीशु आपका आना निकट है, हमारा छुटकारा निकट है प्रभु। हमें सिर उठाने की जरूरत है, हमें सिर झुकाना नहीं लेकिन सिर उठाने की जरूरत है। और प्रभु इस बात की घोषणा करने की जरूरत है कि यीशु मसीह दोबारा बादलों पे आने वाले हैं हमको लेने के लिए। धन्यवाद प्रभु। हम जितने लोग हम इस समय देख रहे हैं अपने वचन के द्वारा से बातें कर, हम सबके जीवन में परमेश्वर के नाम की महिमा हो। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से आमीन।